देखें, आप सब लोग बखूबी वाक़फ़ हैं कि जैसे हमारा एक बैक टू विलेज 1 प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद बैक टू विलेज 2 हुआ, जो कि बड़े सक्सेसफुल प्रोग्राम रहे। और उससे ये महसूस किया गया कि ग्राउंड लेवल से जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, जब ऑफिसर साहिबान वहाँ पर्सनली गए, वहाँ उनके साथ 2 दिन और 1 रात बिताई, तो पता चला कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं उस गांव की, बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं। ज़रूरियात तो बहुत सारी होती हैं, तरजीह के आधार से ज़रूरियात कौन सी हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। तो उन्होंने जाना, स्टाइल जाना, रहन सहन जाना, डिफ़िकल्टीज़ जानी और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया एक बुकलेट की शक्ल में। फिर सरकार ने कोशिश की कि उन प्रायोरिटीज़ के मुताबिक जो डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं, जो पैसे का फ़्लो है, वहाँ डॉवटेल किया जाए। इसी तरह सरकार ने उन 2 प्रोग्रामों की कामयाबी को देखते हुए अब इस बार बैक टू विलेज 3 का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है हमारा 2 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक रहेगा। और हमारे ज़िले में जो 136 पंचायतें हैं, पिछली बार की तरह 136 पंचायतों में अलग अलग ऑफिसर साहिबान अपने अपने फेजेस के मुताबिक आएंगे और इस बार वहाँ 2 नाइट और 3 दिन जो है वहाँ गुजारेंगे। और उसमें 2-3 इशू हैं वो देखेंगे। पहले के प्रोग्राम जो हमने तय किए थे उनका क्या हुआ, उसके बाद क्या प्रायोरिटीज़ थी, क्या डिफ़िकल्टी थी, हम कहाँ पहुँचे, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोग्राम से शुरू करने से पहले सरकार ने एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज, प्री एक्सरसाइज की है। एक 21 डेज़ की एक मुहिम चलाई है जिसको कहते हैं जन अभियान या अवामी मुहिम, कि उसकी जब तक ऑफिसर वहाँ पहुँचे हमको कुछ कामों के लिए तैयारी करनी है। उसके 3 कंपोनेंट हैं। उसमें पहला कंपोनेंट है, उसका नाम रखा गया अधिकार अभियान या मुहिम बराए हकूक़। उसमें ये कहा गया है कि जो भी बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं हमारी मुख्तलिफ महकमों की, वो 100% सैचुरेट की जाएँ। उसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएँ। जैसे कि रेवेन्यू की बात करें तो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, RBA, ALA, OBC जो भी यहाँ एप्लीकेबल है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड, किसान निधि, एग्रीकल्चर की स्कीमें, सोशल वेलफेयर की स्कीमें, लाडली बे की स्कीम। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट के कोई किसी की रजिस्ट्रेशन बकाया है, ड्राइविंग लाइसेंस बकाया है, तो इस तरह की जो और भी बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम है, कोशिश ये की गई कि इनको एक टाइम बाउंड मैनर में, कैंप अप्रोच में, मिशनरी झील से वहीं के वहीं प्रोसेसिंग, वहीं के वहीं सारा कुछ, वहीं से वहीं ज़ीरो पेंडेंसी करनी है। कोशिश ये है कि ये बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स को उस लेवल तक, जब उस वक्त तक जो पेंडिंग है उनको ज़ीरो किया जाए। तो इसी तरह जो दूसरा इसका कंपोनेंट है उसका नाम रखा गया उन्नत ग्राम अभियान या दही तरक्की मुहिम। इसमें ज़्यादा दो रूरल डेवलपमेंट पर है। जो इनके 14th FC के काम थे, मनरेगा के काम, बैक टू विलेज के काम, इसी तरह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के काम, इनको एक स्पेशल थ्रस्ट के तौर पर लेके वहाँ उनका अजाला किया जाए। किसी की पेमेंट बकाया है, किसी के 14th FC का काम शुरू करवाना है। सरकार की ये कोशिश है कि एटलीस्ट 2 काम 30 सितंबर से पहले हर पंचायत में शुरू करा के मुकम्मल करवाने। अगर वो ऑलरेडी हो रहे हैं ठीक है। इसके लिए सरकार ने खुसूसी तौर पर 10-10 लाख रुपया पर पंचायत भी दिया है। और उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट ये रखा है कि 20,000 जो है पर पंचायत स्पेशल स्पोर्ट्स किट के लिए रखा जाएगा, मखसूस रखा जाएगा। इसमें हमारी कोशिश है, हमने ऑलरेडी एक सर्वे किया है, हमारे बहुत सारी पंचायतों में काम चल रहे हैं ऑलरेडी। जहां उनको तकवीर देने की ज़रूरत है, उनको मज़ीद शुरू करने की ज़रूरत है, जहां कहीं और काम शुरू करने की ज़रूरत है। जैसे अभी हम महसूस कर रहे थे कि प्ले ग्राउंड 25 जगह हमें प्ले ग्राउंड की अभी हमने प्लान फाइनलाइज़ किया, वो जल्दी से कन्वर्जेंस में हम करेंगे। लेबर कंपोनेंट लेबर ये मनरेगा से होगा, तो दूसरा मटेरियल कंपोनेंट हम स्पोर्ट्स को जो 10-10 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए दे के वहाँ हम करवाएंगे। तो इस तरह की हमारी कोशिश है, इसका एक स्पेशल जो है वो हमारा ये फोकस रहे। और इसी तरह फिर जो तीसरा कंपोनेंट है जन सुनवाई और जो हमारा अवामी सुनवाई मुहिम, इसमें देखिए बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी ग्रीवेंसेस रहती हैं, छोटी छोटी, जिनमें कोई ज़्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं। एक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। वहाँ हमने कोशिश की है कि एक जो कैंप अप्रोच में सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर एक जगह इकट्ठे हों और वहाँ उनकी इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। इसके साथ जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसको असल में एक उसको डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए 3 दिन जो 3 बुधवार रखे गए हैं, 16 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर और 30 सितंबर,
इनको हमने जोमे ब्लॉक या ब्लॉक दिवस के रूप में मनाना है। और उस दिन हम कोशिश करेंगे कि सारे महकमे वहाँ अपना जो डिलीवरी सिस्टम है, जो उनके सर्टिफिकेट बांटने, दूसरे बांटने, कोशिश करें कि उस पंचायत में 100% सैचुरेशन हो। ये तभी हो सकती है जब हम पहले वाले दिनों में काम करके उस तक पहुँचे होंगे, फाइलों की प्रोसेसिंग हो चुकी होगी। आज आप देख रहे हैं 2 दिन से हमारे पार्डर में कम से कम 300 से ज़्यादा इनकम सर्टिफिकेट एक ही स्कूल में इशू किए गए। आज मुगल मैदान में इशू किए जा रहे हैं। अलग अलग स्कूलों में बच्चों को नहीं आना, हमने टीचर की जिम्मेदारी दी है कि टीचर फाइलें इकट्ठी करेगा, रेवेन्यू अथॉरिटी से करेगा, कैंप करेगा, स्कूल में जाएंगे। मतलब बच्चों की जिम्मेदारी ना हो। इसी तरह से ये 3 दिन में जब होगा तो 10 से 11:30 तक उन दिनों को छोड़ के हम अपने दफ्तर में और बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान अपने दफ्तरों में बैठेंगे, हम लोगों की सुनवाई करेंगे। उसके बाद सब लोग अपना अपना ट्रैवल करेंगे, अपना अपना टूर करेंगे ताकि इसकी तैयारी की जा सके। और जो जोमे ब्लॉक दिवस हैं उसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एसपी और ऑफिसर साहिबान जो है, हम कोशिश करेंगे कि 13 के 13 ब्लॉक उन 3 दिवस में हम कवर कर पाएँ ताकि इसको एक असल में एक शक्ल दी जा सके। इस प्रोसेस को और मुकम्मल करने के लिए, इसको अच्छी तरह से करने के लिए 13 लोकेशनों में हमने 13 नोडल ऑफिसर तैनात किए हैं जो एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम करेंगे और उस ब्लॉक को कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि ये असल मायने में जो हमारा मुद्दा और मकसद है ये हल किया जा सके। तो ये हमने इसका प्लान भी बनाया है। हमारे जोमे ब्लॉक दिवस कहाँ कहाँ होंगे, उनकी लोकेशनें कौन सी होंगी, उनके ऑफिसर साहिबान कौन सी होंगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें हैं, वो चाहे सोशल वेलफेयर की स्कीम है, ये इसकी एजुकेशन की स्कॉलरशिप की स्कीम है, लाडली बेटी स्कीम है, किसान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, पोषण है, इनकम सर्टिफिकेट है, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये बेनिफिशरी ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इनको हमने कोशिश की है कि इन 21 दिनों में हम इसको कोशिश करें कि मुकम्मल कर पाएँ। जब तक हमारा फेज़ 3 शुरू हो बैक टू विलेज का, तो हम जब गांव में जाएं तो उनके काफ़ी सारे सर्टिफिकेट भी उनके हाथों में हो जो चाहिए थे, उनके अलग अलग फॉर्म भी भरे हों, उनके कम से कम जहां कहीं KCC नहीं था वो KCC हो, इनकम सर्टिफिकेट की जिस किसी बच्चे को भी ज़रूरत है तो वो हमारी हदायत है कि बच्चा नहीं जाएगा सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो टीचर, वो हेडमास्टर फाइलें इकट्ठी करेगा, लिस्ट बनाएगा और रेवेन्यू से करवाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कैंप लगा के करेगा। तो इसमें मैं आपके माध्यम से आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपकी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी रसाई सब तक है। आप जो बात कहते हैं लोग समझते हैं, तो मेरी आपसे पुरजोर गुजारिश है कि लोगों तक ये बात पहुंचाइए अच्छे थे कि ये जो हमारा 21 दिन का जन अभियान और उसके बाद जो हमारा बैक टू विलेज का जो 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक है, इसका लोग पूरे से पूरा फ़ायदा उठा सकें। जल्दी ही मैं कल से ऑनवर्ड हम दौरे कर रहे हैं, मैं हर ब्लॉक में जाके पंचों, सरपंचों, चेयरमैनों से मिलूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं असल वो दिन आने से पहले, जोमे ब्लॉक से पहले ही सारे ब्लॉक खुद कवर करूं, एक ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एसपी को लेके साथ में कवर करूं ताकि जहां कहीं कोई डिफ़िकल्टी है मौके की वो करें। इसके अलावा हमने अपने दफ्तर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेल बना रखा है कि दिन को क्या एक्टिविटी हो रही है, उनकी शाम को आउटपुट क्या है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पवन प्रहार साहब की सदारत में उसके मेंबर हैं चीफ प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल एंड एवेल्यूशन ऑफिसर, 3-4 मेंबर और हैं, ताकि हम कोशिश करें। और आपसे ये गुजारिश है कि आम आवाम तक ये संदेशा पहुंचाइए कि इस मौके का पूरा फ़ायदा लें। फ़ायदा तभी है जब हम इस जो स्कीमें सरकार कहती है उस तक पहुँच सकें। लेकिन ख़ास तौर पर आखिर में एक बात फिर से जोड़ूंगा, ये सारा कुछ हो रहा है कोरोना के पस मंज़र में, तो लिहाजा हमको उस तरफ भी SOP का भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, इन स्कीमों का भी फ़ायदा लेना है। ये आपको बखूबी इल्म है कि ये कोरोना बीमारी को एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। ज़िंदगी की रफ्तार को रोका नहीं जा सकता, ज़िंदगी भी चलेगी, काम भी चलेंगे, कोरोना प्रिवेंशन की एफर्ट्स भी चलेंगी, ट्रीटमेंट भी चलेगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी आपके माध्यम से लोगों से कि पूरा इसका फ़ायदा लें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं, ताकि हमारा दूर दराज इलाका, इनएक्सेसिबल इलाका है, यहाँ अभी तक बहुत सारा पोटेंशियल है, स्कोप है डेवलपमेंट का। तो हम जो गैप्स हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीमों के ताल्लुक से हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से हैं, चाहे दूसरे के ताल्लुक से हैं, हम उनको पूरा करने में कामयाब